It has started, I think so. Okay, yeah, now recording started. चलिए, so white board जो शेयर है, so अभी हम करने वाले हैं अपना अगला, that is हमने लास्ट क्या कर दिया था, राउंड, अराउंड एंड अलोंग, गॉट इट। उसके बाद हम चलते हैं अपना, that is ठीक है, that up और मैं इसके साथ लिखता हूँ डाउन एंड देन अप्स एंड डाउन। Okay, downs. Could you explain me a little bit about these words? कुछ बता सकते हैं इन वर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत? विशाल। मीन्स ऊपर अपॉन में किसी चीज के ऊपर डाउन नीचे किसी चीज के डाउन नीचे मतलब वेरी गुड। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। वैसे इसको बोलते हैं हम ऊपर, और इसको अभी मतलब ऊपर होता है, पर कैसे ऊपर होता है एक्सप्लेन। इसका मतलब होता है नीचे। ये ऊपर नीचे होता है, बोलते हैं कि जब लाइफ ऊपर नीचे चलती है, अप एंड डाउन है ना, तो उसके लिए वहां पर हम इसका यूज करते हैं, दैट्स व्हाई अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन। ओके, तो ऊपर का मतलब देखो, सपोज दिस इज अ माउंटेन। ओके, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मुझे। ओके, अब सपोज यहाँ पर एक पर्सन है या एक बाबा रहता है, गॉट इट। अब ये जो बाबा रहता है, ये अब ऊपर से आएगा नीचे, ये सोना। ओके, नीचे आ गया तो इसको इसको बोलेंगे हम डाउन। ओके, एग्जांपल भी लेंगे। अब मानकर चलते हैं एक और बाबा है जो नीचे है, या यही बाबा बोल सकते हो। वो बोलता है कि मुझे भी यार ऊपर जाना है, ठीक है, मैं भी पहाड़ी पर ही रहूंगा। यहाँ पे टेम्पल है, इस मतलब सपोज यहाँ पे एक टेम्पल है, तो यहाँ पर इस टेम्पल में एक बाबा रहता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये नीचे आता है तो बनेगा डाउन, और ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, अप। क्या बनेगा, अप, ठीक है। सो ये है हमारा मतलब, ऊपर जब जाएंगे हम तो मोशन होगा, नीचे आएंगे तब भी मोशन होगा। इसका मतलब क्या रहेगा, अब इसको बोला जाएगा हम अप एंड डाउन। ओके, अब इनमें क्या होगा, मोशन होगा। मोशन में जब कोई चीज होगी, ठीक है, मोशन। ओके, इसके साथ और इसके साथ। ओके, ऐसे। ओके, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, अप एंड डाउन का। आप अपॉन का मतलब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, आगे पीछे करता हूँ ताकि अच्छा हो जाए। डाउन, नीचे, ठीक है। अब इनका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, मोशन के साथ अटैच है। मतलब क्या होना चाहिए, मोशन। मोशन में जब नीचे जाते हैं तो अप डाउन, और ऊपर आते हैं तो अप, ठीक है। नीचे आते हैं तो डाउन, ऊपर आते हैं तो अप। पर अपॉन का मतलब क्या होता है, दैट इज अप ऑन। अपॉन का मतलब हुआ, इसका मतलब भी हुआ ऊपर, पर कब, सपोज दिस इज अ टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे एक आदमी है, आदमी छोड़ो, यहाँ पर हम लेते हैं एक बिल्ली लेते हैं, ठीक है। अब बिल्ली बनेगा नहीं भाई शायद ज्यादा अच्छे से। हेलो, यस यस ज्योति, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ओके, सपोज ये बिल्ली है और ये टेबल है, ठीक है। अब ये बिल्ली अगर जंप लगाती है टेबल के ऊपर, तो क्या यहाँ पर इसने जंप लगाया,
टेबल के ऊपर, तो यहाँ पर आके इस जंप लगाने को ही नीचे से जब कोई चीज ऊपर रखी जाती है मोशन के साथ किसी दूसरी चीज के ऊपर, मतलब अब क्या है, शेर ने क्या किया, हिरन पर जंप लगाया, तो पीछे था नीचे था, उसने जंप लगाया और हिरन के ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या रहता है, यहाँ पर हम यूज करते हैं अपॉन का, इसका अपॉन का यूज करते हैं। गॉट इट? ठीक है विशाल, ज्योति, समझ आया ये वाला? एक जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर मोशन के साथ रखी जाए तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, आपका यूज करेंगे। किसका? आपका, अपॉन, सॉरी अपॉन का यूज करेंगे। किसका? अपॉन का यूज करेंगे। ओके। और वैसे ज्योति अभी अगर आपने ज्वाइन किया तो आपका मतलब होता है कब मोशन के साथ जब हम ऊपर जाते हैं उसको अप बोलते हैं, और मोशन के साथ जब नीचे आते हैं तो वहां पर उसको डाउन बोलते हैं हम। ठीक है, ओके, इतना ओके हमने सर। किया। एंड अभी हम चलते हैं अपना अप्स एंड डाउन। तो अप्स एंड डाउन ये जो यूज होंगे अप्स एंड डाउन, इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, अप्स या डाउन्स। तो इनका मतलब ऊपर, ये ऊपर नीचे आना नहीं होगा, इसका मतलब होगा लाइफ में कभी हम अच्छा चल रहे थे दिन, कभी हमारी लाइफ में बेकार दिन चल रहे होते हैं। समटाइम वी आर हैप्पी एंड समटाइम वी आर सैड। ओके, तो लाइफ के जो इंसिडेंट हो वहां पर इनका अप्स एंड डाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप इनको बोल सकते हो, फ्रेज है एक तरह का अप्स एंड डाउन। ओके, इज इज क्लियर? अब मैं इसके क्वेश्चन आपको बताता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके चीजें। ओके, सो नंबर 1 है यह। ओके, तो हम बोलते हैं कि जीवन में बहुत सारे ऊपर मतलब चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, तो क्या बोलेंगे, देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन। ठीक है, क्योंकि देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स, डाउन्स। ओके, कहाँ? दैट इज इन आवर लाइफ्स, इन आवर लाइफ्स। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अप्स एंड डाउन यूज किया, अप्स एंड डाउन्स। ओके, सेकेंड इज दैट, अब कुत्ते ने टेबल के ऊपर जंप मारा तो क्या यूज होगा, बताएंगे मुझे? ने, Dog jump on the ओके, table. या अ डॉग, या जंप मार दिया तो क्या बनेगा, जंप, जंप्ड ऑन या अपॉन? Upon यस, अपॉन द टेबल। शेर ने हिरन के ऊपर जंप मारा, क्या बनेगा, अ टाइगर। ठीक है, जंप्ड अपॉन द डियर। ओके, तो यहाँ पर दोनों जगह हमने क्या किया, अपॉन का यूज किया, क्योंकि वो जंप मारेगा तो मोशन में होगा, फिर क्या मतलब रहेगा, किसी दूसरी चीज के ऊपर जाएगा। जैसे डॉग ने जंप मारा टेबल के ऊपर। ओके, अगला, जैसे बाबा जो है या वह जो है पहाड़ी से नीचे की ओर गया, तो क्या बनता है, ही वेंट, क्या, डाउन द हिल, डाउन द हिल। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, प्लीज नीचे की तरफ जाओ, ठीक है, प्लीज गो डाउन स्टेयर्स। यहाँ पर वर्ड है, अगर आप स्पोकन यूज करेंगे तो बोलेंगे कहीं नीचे जाने को, सीढ़ी से नीचे जाने को गो डाउन स्टेयर। ऊपर जाने को बोलेंगे ऊपर जाओ, तो बोलेंगे गो, सॉरी यहाँ लिखा नहीं मैंने, गो डाउन स्टेयर, गो डाउन स्टेयर। ओके, और नीचे जाने को गो अप स्टेयर। ओके, तो इस तरह से बोलेंगे, ये फ्रेजल वर्ब हैं जिनको यूज करते हैं। हिल, ओके,
ओके, अगला है वो ऊपर की तरफ गया तो क्या बनेगा, सिंपल जो मैंने बताया, क्या ही गो सॉरी ही गया, ही वेंट अप द हिल, ही वेंट अप द हिल। ओके, प्लीज नीचे जाओ, क्या बनेगा प्लीज, क्या होता है, गो डाउन स्टेयर, ऊपर जाओ, किसी को रिक्वेस्ट करके बोल रहे हो, प्लीज गो अप स्टेयर। क्लियर हो गया इतना आपको, तो कहाँ कहाँ पे हमने यूज किया, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, डाउन अप एंड अप, ठीक है, क्लियर। अपॉन कहाँ पे यूज होता है, डाउन, और अप्स एंड डाउन कहाँ यूज होगा, और ये कहाँ यूज होगा। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला है इनटू इनसाइड। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज इन इनटू एंड इनसाइड। ओके, सो अब इसका कैसे बनेगा, इन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, इन तीनों का मतलब पता है क्या होता है, मतलब तो मुझे पता है, सॉरी, इन सब का मतलब होता है के अंदर, मैं बोल सकते हैं हम, अंदर बोल सकते हैं, या भीतर बोल सकते हैं, इन तीनों का मतलब यही होता है। क्या आप लोगों में से इसका पता है कि क्या कहाँ पर यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कोई मुझे बताएगा। यस ज्योति, in into inside, what is the difference between these three, among three? सर जो इन यूज होता है वो होता है जैसे कि अम, जैसे कि कोई कंट्री का नेम हो तो उसमें इन यूज होता है। हम्म, बिग कंट्री का आई थिंक, मेरे को एक्चुअली ना मैंने रिवाइज नहीं किया है। अदर मतलब मुझे पहले पता था तो रिवाइज नहीं किया है अभी। तो इनटू जैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए इनटू, और इनसाइड मींस कि इनसाइड भीतर। एग्जैक्ट नहीं बता सकती। हाँ मैं बताता हूँ, वैसे ओके। इनके बहुत सारे यूज हैं। यस विशाल। हाँ। देश वगैरह बताने के लिए, जैसे मंथ, ईयर्स के लिए इनको यूज करते हैं। और या हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, उस तरह से बिल्कुल सही बोल रहे हो, उस तरह से यूज होता है। अभी हम कर रहे हैं कि अंदर भीतर और में, ठीक है, इनके बीच में देख लेते हैं कि इस मतलब से कैसे यूज होंगे, ठीक है। तो जब भी कोई चीज, क्या बोलते हैं, जब भी कोई चीज चार दीवारी से घिरी हुई हो, घिरा हुआ, ठीक है, सपोज दिस इज अ होम, या आप अपने रूम में हो, अब यहाँ पर एक पर्सन है, ये क्या बोलेगा, आई एम इनसाइड द रूम, सॉरी आई एम इन द रूम, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, इन यूज होगा, क्या होगा, इन यूज होगा, गॉट इट। ओके, पर मानकर चलते हैं दूसरा इन यूज होगा यहाँ पे कब, जब ऑलरेडी पर्सन क्या है, किसी चार दीवारी के अंदर है। दूसरा जरूरी चार दीवारी नहीं होती है, एक बाउंड्री हम मान लेते हैं, मतलब अपने थिंकिंग के हिसाब से वहां पर आपको लगता है, ठीक है, हमेशा चार दीवारी मत ढूंढना। इनटू का मतलब क्या होता है, सपोज दिस इज अ पर्सन, ओके, एंड ये जा रहा है, और सपोज दिस इज अ होम, ओके, 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 सो दिस इज अ होम सपोज, ठीक है, और ये इसके अंदर जा रहा है, तो अब क्या मतलब, एक ये इन्वायरमेंट है घर के बाहर का, एंड दूसरा घर के अंदर का इन्वायरमेंट है ना, गॉट इट। तो दोनों,
जब एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट या एक जगह से दूसरी जगह या एक बाउंड्री है, मतलब ये क्या है, मानकर चलते हैं डोर एक बाउंड्री है, बाउंड्री, ठीक है। अब ये बाउंड्री से एक जगह से जब दूसरी जगह पे कोई चीज मोशन के साथ जाती है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। मोशन के साथ, किसके साथ, मोशन के साथ क्या करते हैं हम, एंटर करते हैं, या चीजें बदली जाती हैं, ठीक है। तब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे भी। अब इनसाइड का मतलब क्या होता है, इतना क्लियर हो गया आपको, इनटू का मतलब क्लियर हो गया, रिप्लाई में। यस। ओके। और तीनों का मतलब क्या था, कि भीतर या में या अंदर। ओके। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज अब ये पर्सन है, बाहर खड़ा है, एक ऑफिस है, अब क्या है, मानकर चलते हैं यहाँ पर एक पर्सन और है, ठीक है। अब ये पर्सन आता है अंदर, तो ये जब एंटर किया तो ये क्या बन गया यहाँ पे, इनटू। अब ये पर्सन ऑलरेडी अंदर है, तो ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, इन। अब एक और बॉस है, अब ये पर्सन आता है यहाँ पर और पूछता है इस अंदर वाले को, ये आता है यहाँ पर और इस वाले को पूछता है, भैया मुझे तेरे बॉस से मिलना है। तो बॉस कहाँ है, ये बोलेगा इनसाइड, ठीक है। तो माय बॉस इज इनसाइड, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इनसाइड, मतलब अंदर के अंदर जो चीज होती है, ठीक है, इनसाइड। ओके। मतलब ये बाहर से आया तो इनटू हो गया, ये ऑलरेडी अंदर है, एक रूम में बैठा हो तो इन, पर उसके अंदर एक और रूम है, वहां पर मानकर चलते हैं, तो वहां पर क्या होगा, इनसाइड, तो माय बॉस इज इनसाइड। ओके। क्लियर हो गया इनसाइड का कंसेप्ट क्या है। यस सर। ओके यस सर। चलिए। चलिए सो अब हम करते हैं एग्जाम्पल, फिर अगर एग्जाम्पल में कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो लेट मी नो, ओके। अब एक और चीज मुझे बताना है यहाँ पे थोड़ा सा, जब हम स्कूल के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इनटू सर या मे आई कम इन सर। मैं मैं, कमिंग। ये नहीं बोलते हैं ना, तो ये इन क्यों बोलते हैं, हम तो ऑफिस, हम तो कहाँ पर होते हैं, डोर पे होते हैं, थ्रेशोल्ड पे होते हैं ना, डोर के। तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, यस और नो। वहां पर इंटू होना चाहिए था, पर हम कभी भी इंटू का मतलब क्या, भागते हुए हम गए और अंदर सीधा घुस गए, ऐसा तो नहीं करते हम क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड पे खड़े होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आधे से ज्यादा हम क्या होते हैं, अंदर ही होते हैं, ऐसे सर करके डालते हैं ना अंदर, फिर बोलते हैं सर मे आई कम इन, या स्कूल टाइम में क्या था, हाथ डाल देते थे अंदर, सर मे आई कम इन, यस और नो। क्लियर। सो दैट्स वाई, इसलिए वहां पे इन ही लगता है, इंटू नहीं लगता है, ठीक है। ओके, तो पहला एग्जांपल है हमारा, दैट इज शी केम इनटू माय रूम, शी केम इनटू माय रूम, इसका मतलब क्या हुआ, वो बाहर थी और मेरे कमरे के अंदर आई, और वो शी केम इनटू माय रूम, तो मैं कहाँ थी, क्या बोलेंगे, जो थी, शी केम इनटू माय रूम, तो अगर, तो इसका मतलब वो मेरे कमरे में आई थी, तो मैं कहाँ पे थी, आई वॉज इन माय रूम, मतलब मैं ऑलरेडी रूम के अंदर थी, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, कि कप में चाय डाल दो, क्या बनेगा जल्दी से, कप में चाय डाल दो, टी इनटू द कप। क्या पुट द टी इनटू द कप, या पोर भी पूछते हैं, पोर द टी इनटू कप, ओके। इनटू द कप, उसने कुएं में जंप लगा दिया,
जल्दी से। ही जम्प्ड, क्या इनटू या एन? into ओके, फिफ्थ मुझे करने तो मैं लिख देता हूँ, फिर इजी हो जाएगा, है ना। ओके, ट्रांसलेट हिंदी डैश हिंदी टू इंग्लिश। सिक्स्थ, that is we are class. Okay. Seventh, we are playing cricket the field. Okay. Next, Christian is okay. Is the dash the home? ठीक है, मैं आपको बाद में थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ। Ram is the helm. और ओके, और अब देखो यहाँ पे जो है ना, कृष्ण जो है बोला कृष्ण इज दैट एज द होम। अब यहाँ पे मतलब आप बाहर खड़े हो, कोई आपसे पूछ रहा है और आप बाहर खड़े हो, तो कोई बोलता है कि अच्छा जी कृष्ण कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? यही नीचे से ही शुरू करते हैं, चलो क्या बोलोगे? कृष्ण इज इन द रूम, कृष्ण इज इनसाइड द होम, या कृष्ण इज इन द होम? क्या बोलोगे? किसी ने आपको बाहर पूछा, inside. यस वेरी गुड। आप उसको क्या करो, डायरेक्शन दे रहे हो भैया, इनसाइड। राम इज दैट एज द हॉल। In the home. इन द हॉल भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, बट फीलिंग मैटर करती है, ठीक है। समझना है आपको इस चीज को। अगर आप बाहर हो तो अंदर क्या होगा, ठीक है। तो अंदर की तरफ इशारा करो तो मतलब वो अंदर है, ठीक है। हो सकता है आप बाहर, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बाहर आप कैबिन में बैठे हो, अंदर हॉल है, तो तब क्या बोलेंगे? इनसाइड द हॉल। ओके, ऊपर वाला वी आर प्लेइंग क्रिकेट डैश द फील्ड, क्या आएगा? इन या इनसाइड या इनटू? इन, इन द फील्ड, ठीक है। अब जो फील्ड होती है वो कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्री जरूर होती है। वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, है ना, हमने पढ़ा होगा। वी आर डैश इन द क्लास, ओके ये हो गया था। वी आर, ओके वी आर इन द क्लास हो गया था ऑलरेडी, है यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ओके, ट्रांसलेट द डैश हिंदी टू इंग्लिश, इसमें क्या आएगा? Into यस, क्योंकि हिंदी एक एरिया हो गया, ये दूसरे एरिया में किया जा रहा है, तो क्या बनेगा? इनटू हिंदी टू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश। ही जंप्ड डैश द वेल, कुएं में उसने जंप लगा दिया। इन into टू, क्योंकि वो मोशन के साथ, ये कुआं है सपोज, ठीक है, ये कुआं है, ठीक है, नीचे, और उसने जंप लगा दिया यहाँ से। जंप के साथ कैसे जाएगा? मोशन में जाएगा, तो इनटू। रिवर भी होगा तब भी क्या होगा? मोशन में होगा, दैट्स वाई इनटू, ठीक है। ऊपर से हमने इनटू कर रखा है। आई एम इन माई रूम, ठीक है। शी केम इनटू माई रूम, तो वो बाहर की बाहर आई, तो बाउंड्री एक जगह से दूसरी जगह हमने किया, तो कितना है, ठीक है। समझ आ गया इतना आपको? ओके, चलिए अब कुछ एक वोकैब कर लेते हैं। वोकैब करते हैं, ठीक है। चलिए अब वोकैब का टॉपिक करते हैं। इसमें से कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, अदरवाइज आई विल गो अहेड। no sir. चलिए ठीक है। हमने वोकैब इससे पहले किया है क्या कोई भी, एक बार भी?
जैसे किया था। क्या कुछ याद है, कोई एक वर्ड कुछ उसका? सर ऐसे कोई धैर्य संकल्प वगैरह ग्रीट ऐसे से करवाए थे ये। ओके चलिए ठीक है, ग्रीट डिस्पेयर। ओके डिस्पेयर। ओके यस सर। बस। ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है, सिनोनियम हो जाएंगे साथ के साथ। क्लियर? चलिए। ओके सर। डेस्परेट, just give me 1 second. ओके स्पेलिंग लिख लो तब तक, DESPERATE, DESPERATE। ओके ओके वोकेबुलरी नंबर 1, डिस्प्रेट, DESPERATE, डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता होगा। डेस्परेट का मतलब होता है निराश या हताश। क्या हो गया? निराश या हताश, निराश या हताश। ओके, सिनोनियम होगा शॉकिंग, शॉकिंग। ओके दूसरा होगा दैट इज डेसोलेट, डेसोलेट। तो हताश और निराश। तो डिस्पेयर, ठीक है, क्या डिस्परेट, डेस्परेट। तो यहाँ पे आप लिंक बना सकते हो, अगर आपको लिंक याद करना है तो DSP क्या हो गया? तो DSP के घर में ही चोरी हो गई, तो डेस्परेट DSP के घर में चोरी। और उससे क्या हो गया वो, कि भैया मेरे घर में चोरी होगी, पुलिस वाले के घर में चोरी होगी, तो क्या हो गया वो, हताश और निराश। ओके डन। लेट्स गो टू द सेकंड vocab, कॉम्प्लिसेंट। कॉम्प्लिसेंट, COMPLENT। कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, आत्म संतुष्ट। आत्मसंतुष्ट मतलब मैं तो आत्म संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड इसको हम बोलते हैं। तो सिनोनियम क्या बन गया इसका? सिनोनियम क्या बन गया इसका? दैट इज क्या, सेल्फ सेटिस्फाइड बोल सकते हैं, ठीक है, अपने आप से क्या, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड। या इसको बोल सकते हैं हम स्मग, ओके स्मग, SMUG, स्मग। लिंक क्या हो सकता है? कॉम्प्लिसेंट, ठीक है, कॉम्प्लिसेंट। अब इसका क्या बन जाएगा कि कम प्लेस में, कम प्लेस में लिंक है ये, ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ। ओके कम कम प्लेस में रहने पर भी साधु संतुष्ट, आत्म संतुष्ट होते हैं। कम प्लेस मतलब थोड़ी सी जगह होने पर, कम प्लेस में रहने पर भी साधु क्या होते हैं? आत्म संतुष्ट होते हैं।
अब ये जो मैं लिंक दे रहा हूँ इसको आपको इमेजिन करना है, याद रखना। वोकैबुलरी आपको याद नहीं होती है, पढ़ पढ़ के याद होती है, रट्टा मार करके याद नहीं होती है। यू हैव टू मेक द लिंक। जैसे आपको इमेजिन करना है कि साधु क्या होता है, उनको छोटी सी जगह भी मिल जाए तो वो क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाता है। तो कम प्लेस में भी क्या हो जाते हैं, वो एडजस्ट करते हैं, आत्मसंतुष्ट रहते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड। कॉम्प्लिसेंट, कम प्लेस, कॉम्प्लिसेंट का क्या बना है, कम प्लेस। ओके, नेक्स्ट गो अहेड। थर्ड, व्हाट्स द टाइम, 3 मिनट रहते हैं मेरे पास। ओके, अगला डिस्पैरेट। अब आगे एक और आ गया, डिस्पैरेट। स्पेलिंग है DISPARATE। डिस्पैरेट, इसका मतलब होता है पृथक या भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न प्रकार का, या भिन्न भिन्न प्रकार का। ओके, तो इसका वो बोल सकते हैं हम, इज इट डिस्पैरेट का हो गया डिफरेंट, सिनोनिम क्या हो गया, डिफरेंट। ओके, सिनोनिम। ओके, तो इसके कहते हैं डिस्पैरेट। ओके, इसका डिस्पैरेट को हम तो बना सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं कि डिश पर, डिश डिश क्या होती है, कोई भी डिश पर क्या होते हैं, रेट अलग अलग प्रकार के। आप कहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट को याद कर लो जहां आप गए थे, और वहां पे देखा आपने डिश पे अलग अलग प्रकार के रेट लगे हुए हैं। एक ही बर्फी होती तो बर्फी भी अलग प्रकार की, एक बर्फी इसकी तो एक डिश इस तरह की, एक डिश इस तरह की, तो डिश पर क्या है, रेट अलग अलग है। तो डिस्परेट डिश। ओके, इसका मतलब डिस्परेट मतलब डिफरेंट। फोर्थ वन, दैट इज बैडिनास। बैडिनास, बैडिनास का मतलब क्या हुआ, दैट इज मजाक करना या हंसी मजाक करना। मजाक करना, ठीक है, या हंसी मजाक जिसको हम बोलते हैं ना। ओके, तो इसको बोल सकते हैं जॉक, जोक, ठीक है, जोक मानो इसको हम बोलते हैं ना, JOCK, कॉमा, डिरिजन, डिरिजन। ओके, या स्किट, SKIT, स्किट। ओके, पेडिनास का लिंक हम कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं, बड़े नाच से हमने क्या किया, हंसी मजाक किया, बड़े नाच से हमने क्या किया, हंसी मजाक किया। सपोज आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो, या कहीं आपने किसी का मजाक उड़ाया मजे मस्ती मस्ती में, बड़े नाच से हमने क्या किया, मजाक किया, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज जिट्री, JITTERY, जिट्री। जिट्री का मतलब था घबराहट, घबराहट। आपको बोलना है बैक एंड पे, ठीक है, याद रखना, जब तक बोलेंगे नहीं याद नहीं होगा। घबराहट, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हम क्या जब डर जाते हैं तो क्या हो जाए, नर्वस हो जाते हैं, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा नर्वस, NER, सॉरी, एस क्या लिख रहा हूँ, NERVOUS, नर्वस। या आप इसको बोलते हैं पैनिकी, पैनिकी। ओके, ठीक है। तो चिट्री, चिट्री का मतलब होगा जीत तेरी, लिंक कर सकते जीत तेरी घबराहट मुझे, मतलब सामने वाला कोई जीतता है तो क्या होता है, डर लगता है, तो चिट्री, जीत तेरी घबराहट मेरी। ओके,
देन इससे 9 हो गए हैं। मैम आपको नहीं गए हैं। हमने कोई लिंक तो नहीं सेंड किया? अब तो कोई नहीं है। मैं लिख देता हूँ कि आप लोग क्लास में ही हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। ओके, हो गया इतना? चलिए, मैंने मैम को मैसेज डाल दिया। नेक्स्ट है आपका 6। जल्दी से करते हैं। अब आपको एक चीज करनी है, आपको जल्दी जल्दी इमेजिन करते रहना। नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछ सकते हैं ना। हेल, हेल, HAIL, हेल। हेल का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। सिनोनिम क्या होगा इसका? सिनोनिम होगा इसका दैट इज प्रेज या अपलॉड। प्रेज करना किसी को या अपलॉड, APPLAUD, अपलॉड। ठीक है। 7th, that is okay, 7th deleterious, 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 deleterious मतलब होता है हानिकारक। ओके, हानिकारक। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हार्मफुल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्मफुल, हार्मफुल। या इसको पूछते हैं प्रेनिशियस, प्रेनिशियस, प्रेनिशियस। ओके, ओके। 8th पंगेसियस, PUGNACIOUS, CIOUS। इसका मतलब है झगड़ालू, झगड़ालू। हेलो, झगड़ालू को हम क्या बोलेंगे? कॉर्लियस, क्वारल करने वाला। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? क्वारलियस, QUARRELLOUS, क्वारलियस। या इसको बोलते हैं एग्रेसिव, AGGRE। ठीक है, एग्रेसिव, AGGRESSIVE, अग्रेसिव। ठीक है, झगड़ालू। पंगेसियस इससे आप याद कर सकते हैं पंगा। देखिए, पंगेसियस पंगा। लिंक, फ्लूक। फ्लूक का मतलब क्या होता है? फ्लूक, FLUK, FLUK। अब इसका मतलब होता है अचानक से कोई लाभ मिल जाना, अचानक से
कोई लाभ मिल जाना, या बोल सकते हैं यहाँ पे ना तुक्का लग जाना, जैसे कौन तुक्का लग गया भैया, तो ना तुक्का मारना या तुक्का लग गया, कुछ ही बोले, जिससे क्या हो गया, हमें बेनिफिट हो गया कोई। तो सिनोनियम क्या होगा इसका, दैट इज फॉर्चून या विंडफॉल। क्या होगा, फॉर्चून या विंडफॉल। ओके, विंडफॉल, डन। एक और है, दैट इज एपोक्राइफल। लास्ट मैम आ गई क्या, तो है नहीं। एपोक्राइफल, एपोक्राइफल का मतलब हो गया नकली या अप्रामाणिक, जिसका कोई प्रमाण हो, अप्रामाणिक। ओके, देन इसका सिनोनिम होगा, सिनोनिम होगा इसका अनट्रू या फैब्रिकेटेड। क्या होगा, अनट्रू या फैब्रिकेटेड। ओके, डन। मैं कर रही हो गया। चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, कुछ एक हमने प्रेपोजिशन की है और बाद में हमने वोकैब किया।